1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 24 लाख रुपए सालाना अगर हासिल करने हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट में किस तरीके से आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके साल के 24 लाख रुपए बना सकते हैं, यानी कि 2 लाख रुपए महीना। पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसको आप खरीदें और उसको अगर रेंट पे दें और रेंटल झंझट से बचे बगैर आप उसके अंदर 2 लाख रुपए माहाना कमा सकें। लेकिन मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी ऑफर जिसमें आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख रुपए माहाना कमा सकते हैं। इस ऑफर को मुकम्मल जानने के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है नैयर अब्बास प्रॉपर्टी वाला और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। आज जनाब मैं आपके लिए ऑफर लेकर आया हूँ इमारात बिल्डर्स की तरफ से और एजेंसी 21 की तरफ से मॉल अमेज़न आउटलेट मॉल। अमेज़न आउटलेट मॉल जो है वो रनिंग कंडीशन में है और इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स खुल चुके हैं। ये कोई मैं आपको हवाई बात नहीं कर रहा। अमेज़न आउटलेट मॉल के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी आपके लिए कुछ कमर्शियल स्पेसेस खाली हैं जो कि आप रेंट पर आप यानी कि उसका पार्ट बन के उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हैं और अच्छी रेंटल इनकम हासिल कर सकते हैं। अब बात यह है कि उसका कोई भी मॉल आप खरीद तो नहीं सकते, वो इतना महंगा है कि आप खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर 10 लाख रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो हिसाब बता रहा हूँ वो ये कि अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल का जो प्लान है अभी इस वक्त जो चल रहा है 3 साल का प्लान है, उसमें पहले साल आपको 24 लाख रुपए मिलेंगे पहले साल में, सेकेंड ईयर में आपको मिलेंगे 25 लाख और तीसरे साल में आपको मिलेंगे 26 लाख। तो इस तरीके से 3 साल के अंदर 1 करोड़ के ऊपर 75 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, फिजिकली आप मॉल को जाके देख सकते हैं, आप उसके अंदर विजिट कर सकते हैं। आपके पास एक बाकायदा एक स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट होगा कि आपने ये प्रॉपर्टी उनकी बाय की है इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, जिसके अंदर वो आपको 3 साल के अंदर 1 करोड़ के ऊपर 75 लाख रुपए देने के पाबंद है। इसी तरीके से अब अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है तो आप ये 10 लाख रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख से करते हैं तो आप 75 को 10 पे डिवाइड कर दें तो वो चीज आपको मिलेगी साल के अंदर। तो ये आप देखें कि ये इनके यहाँ पे 3 ऑफर्स हैं जिसमें से मैंने आपको एक बताई है, इसको कहते हैं 24-26 ऑफर। 24-26 ऑफर से मुराद ये है कि पहले साल आपको 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 24 लाख रुपए साल के मिलेंगे और ये सालाना पेमेंट होगी। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में 25% मिलेंगे और ये भी साल के बाद आपको 25 लाख पेमेंट मिलेगी, और थर्ड ईयर में आपको 26% मिलेंगे और ये भी आपको साल के बाद पेमेंट होगी। जो दूसरा प्लान है, दूसरे प्लान में आप ये कर सकते हैं कि आप एनुअली एप्रिसिएशन लेते हैं। अगर एनुअली एप्रिसिएशन तो इसमें जो है वो 20% एप्रिसिएशन है। 20% का मतलब ये है कि आपको ये जो पेमेंट है ये क्वार्टरली मिलेगी। दोनों 1 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% के हिसाब से आपको 20 लाख रुपए साल के मिलेंगे और ये 5 लाख रुपए आपको हर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने के बाद आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। अगर आप सालाना लेते हैं तो आपको 24 लाख मिल रहे हैं, अगर आप क्वार्टरली लेते हैं तो आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं और टोटल साल के मिल रहे हैं 20 लाख रुपए। और टोटल इस 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3 साल के बाद आपके हाथ में आएंगे 1 करोड़ 60 लाख रुपए। उधर आपके पास 1 करोड़ 75 लाख रुपए आ रहे हैं, लेकिन उसमें पेमेंट आपको एनुअली हो रही है। अगर आप क्वार्टरली पेमेंट चाह रहे हैं तब आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको इसका तीसरा ऑप्शन बताऊं तो तीसरा ऑप्शन जो है वो है 15-22 का। 15-22 का ऑप्शन क्या है, इसमें यह कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 लाख रुपए 15% आपको मिलेगा रेंटल, हर महीने 1,25,000 रुपए मिलेगा आपको रेंटल, और 5% यानी कि 5 लाख रुपए आपको साल के बाद मिलेंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होगा कि सेकेंड ईयर में 15 लाख रुपए हुई जैसे 1,25,000 आपको रेंट मिल रहा है हर महीने, और 7% आपको मिलेंगे साल के बाद, तो 7 लाख रुपए मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से जो 2 साल के बाद आपके इन हैंड होंगे 1 करोड़ 42 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे हर महीने आप रेंट भी ले रहे हैं तब भी आपके हाथ में 1 करोड़ 42 लाख रुपए आएंगे। तो ये 3 ऑप्शन हैं, तीनों में से जो भी आपको सूट करे। मैं आपको सिंपली बताना ये चाहता हूं
कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेके रेंट पे देते हैं और उसको फिर आप मैनेज करते हैं खुद, तो क्या होता है कि बार बार आपको रेंट, जो टेनेंट होता है वो भी आपको परेशान करता है। कभी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, फिर कभी वो टेनेंट जो है किराया नहीं दे रहा, कभी आपको उसके पीछे दौड़ना पड़ रहा है, कभी वो जो है घर छोड़ने की कह रहा है, तो फिर आपको उसका जो आपने लिया हुआ है उसका डिपॉजिट वो वापस करना है। तो बहुत सारी टेंशन होती हैं। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं पालनी है, आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको रेंटल इनकम मिलेगी इसमें, जैसे मैंने आपको बताया। इसका बाकायदा रेटिंग में एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के तहत आपको इनकम मिलेगी। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि यार ये कंपनी जो है वो इतना ज्यादा बेनिफिट दे रही है, इतनी ज्यादा रेंटल इनकम दे रही है, तो कंपनी का इसमें क्या फायदा है? कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी? तो कंपनी भागने की मैं आपको बता दूं कि ये जनाब पाकिस्तान के नंबर 1 इस्लामाबाद के बिल्डर्स हैं, इमारात बिल्डर्स। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हर प्रोजेक्ट में ये ऐसा ही कर रहे हैं। इससे कंपनी को 2 फायदे हैं। कंपनी ने ऑलरेडी ये बिल्डिंग अपनी जो है वो रेंट पे दी हुई है बड़े बड़े स्टोर्स को, उनसे जो रेंट आता है उसका कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा। इस तरीके से कंपनी के पास एक डिपॉजिट भी हो रही चीज, और कंपनी जहां जो रेंट दूसरे बड़े बड़े स्टोर से रेंट ले रही है उस रेंट का कुछ हिस्सा आपको देंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े बड़े इसके अंदर ब्रांड्स आए हुए हैं, जो ऐसे ब्रांड्स हैं जो जिनके सालों सालों के एग्रीमेंट्स होते हैं और इनके करोड़ों करोड़ों रुपए के रेंटल इनकी अखराजात होते हैं। तो ये इसमें कोई धोखा फ्रॉड नहीं है, आपके साथ बाकायदा एग्रीमेंट होगा। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो मेरे आपके नंबर सामने दिए हुए स्क्रीन के ऊपर, आप डिस्प्ले में आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी मुकम्मल तफसीलात अपने व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पैसे को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे जनाब ये सूद है, बहुत सारे लोग इसके अंदर तरह तरह की बातें करेंगे। तो इस कंपनी के पास दीगर मतलब जितने भी इसमें हमारे फिका हैं सबसे और दारुल वगैरह से सबके इनके पास फतवे मौजूद हैं कि इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने कहा है कि गुंजाइश निकलती है और इसमें कोई ये सूद नहीं है, ये एक बिजनेस है। क्योंकि इसके बदले में आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हैं, आप खाली पैसा नहीं लगा रहे। जो पैसा खाली बैंकों में रखते हैं या बैंक आपको उसके बदले में देता है वो सूद के जुमरे में आता है, लेकिन इसके बदले में आप जो है वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो प्रॉपर्टी के आप मालिक होंगे, उस प्रॉपर्टी को लेके आप किराए पे दे रहे हैं। तो ये किराए पे कोई भी प्रॉपर्टी देना मेरे हिसाब से सूद नहीं है। बहरहाल अगर आपको किसी को एतराज है तो आप उलमा का फतवा भी इसमें देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का मेरा प्रोग्राम पसंद आएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरा आपसे यही गुजारिश है मेरी कि ये जो हम वीडियोस बनाते हैं आपको मालूमात देने के लिए बनाते हैं, और इसमें आपका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है। हमारा फ़ायदा ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, तो ये हमारी हौसला अफजाई है। बाकी आपका फ़ायदा ये है कि आपको घर बैठे इतनी अहम मालूमात मिल रही हैं जिसके लिए आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ सकता है, आपको तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ सकता है। तो हम ये सारी मालूमात आपको घर बैठे पहुंचाते हैं। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं रियल्टर ऑनलाइन से। इसके अलावा अगर आप मजीद कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपसे एक और अहम बात करना चाहता हूं कि nayyarabbaspropertywala.com के नाम से हमारी एक वेबसाइट पब्लिश हो चुकी है। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट पे खुद आप अपनी प्रॉपर्टी अपलोड कर सकते हैं। जरूर विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट को। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।